हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 27 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस जो मनाया जाता है, ये आयकर दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। और 24 जुलाई को इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1860 में हुई थी, जेम्स विल्सन ने करी थी अंग्रेजों के समय में। और अब अगर बात करी जाए इस समय वर्तमान में जो हमारा आयकर है वो कैसा कर है? वो हमारा एक प्रत्यक्ष कर है, यानी जितनी आपकी कमाई है आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैसा एक कर है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे यहाँ जो भारत में इस समय चल रहा था वो जीएसटी चल रही है, और जीएसटी हमारा 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा सकुराजमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। अभी अभी इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में अब दिखाई देगा सकुराजमा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे, तो भारत में एक हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा? बैरन द्वीप। और इसके अलावा सुसुप्त ज्वालामुखी है तो वो है हमारा नारकोंडम, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस राज्य ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारा असम राज्य में बनेगा। और असम राज्य में अभी एक मेला भी चल रहा है आपका, अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर में, वो भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन किया, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ बनेगा? बेंगलोर में बनेगा। इससे पहले एक मोहल्ला क्लिनिक की भी बात आई थी, तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है? ये किसने पेश किया है? ये जितेंद्र सिंह ने पेश किया है, और ये पृथ्वी मंत्री हैं। और अब इन्होंने कहा है कि जो अंटार्कटिक में जो हमारे 3 अनुसंधान केंद्र थे, जिसमें से एक बंद हो गया है, जो दक्षिण गंगोत्री है वो बंद हो गया है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 हमारे अनुसंधान केंद्र हैं। तो यहाँ जितने भी नियम कानून होंगे वो जैसे कानून हमारे भारत में चलते हैं वैसे ही कानून वहाँ चलेंगे। और आर्कटिक अगर देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे श्वेत महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिव, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जेसी डैनियल अवार्ड जो है ये केरल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और ये अभी मिला है केपी कुमारन को, और ये एक मलयालम डायरेक्टर थे, तो ये पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसके मुख्य कार्यकारी अगर देखा जाए तो वो है परमेश्वरम अय्यर, और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। तो ये भी नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा, जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्पित योजना है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्पित है, तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी रैंप योजना के अंतर्गत। और जो हमारी रैंप योजना है, रैंप योजना की शुरुआत हुई थी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। और अगर हम बात करें डिवाइन योजना, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो विकास करना है डिवाइन योजना के तहत किया जाएगा। इसके अलावा एक हमारी पर्वतमाला योजना है, तो ये रोप वे की बात करती है, रोप वे को विकसित करने की। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? तो ये यूएई द्वारा दिया गया, और जो गोल्डन वीजा होता है ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है, और ये कमल हसन को मिला है यूएई की तरफ से। और यूएई अगर देखा जाए विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है, और अभी इन्होंने एक मिशन भी भेजा था मंगल के लिए, होप मिशन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है, यह संहिता किस वर्ष की है? तो ये 2002 की है, तो आपको याद रखना है। और इसमें क्यों संशोधन करना पड़ा? क्योंकि इस वर्ष अगर देखा जाए 2022 में आज़ादी की जो वर्षगांठ मनाई जाएगी हमारी, वो 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये अमृत महोत्सव के तौर पे अगर देखा जाए इस पूरे साल हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी वजह से ध्वज संहिता में क्यों चेंज करा है? क्योंकि हर व्यक्ति को पहले अगर देखा जाए तिरंगा लहराने की इजाज़त नहीं थी, केवल सरकारी संस्थानों में ही तिरंगा फहरा सकते थे। लेकिन ध्वज संहिता में बदलाव करते हुए, यानी अब कोई भी ध्वज
लहरा सकता है, तो इसीलिए उसमें बदलाव किया गया है। और ये ध्वज संहिता कब आई थी? 2002 में आई थी। नेक्स्ट ये थे आज के सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे लास्ट वीडियो का सवाल था 23 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर को अवार्ड दिया गया? तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया। और हमारा आज का सवाल है 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।